सो हमारा क्या क्या, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले हमें क्या क्या चाहिए उसका इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक मार्केटिंग सीखेंगे। एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बिना बेसिक मार्केटिंग के, फाउंडेशन के, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो इसको हम समझेंगे संक्षिप्त रूप में, ब्रीफली, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो पूरा एमबीए हो जाएगा, बीबीए हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको सीखिए। क्योंकि जब तक आपकी नींव नहीं मजबूत होगी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आएगा तो आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते। उसी तरह से जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा मार्केटिंग का, तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक मार्केटिंग का ये काफी बड़ा चैप्टर है। ये 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं मार्केटिंग फंडामेंटल, बेसिक मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग फंडामेंटल में क्या होता है कि जब भी हम कोई डिजिटल मार्केटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ना मार्केट रिसर्च करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट करने जा रहे हैं, मतलब मार्केट में लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसका ये प्राइस है, ये चीज है। दो चीज होती है, एक होती है मार्केटिंग, एक होता है सेल्स। मार्केटिंग अलग चीज है, सेल्स अलग चीज है। मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बताना, उसका फायदा बताना कि लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विस से क्या फायदा हो सकता है। उसमें ये नहीं पुश किया जाता कि आप इस सामान को खरीद लो। ठीक है। एक होता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है कि जब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, और फिर उसको बेचने के लिए अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब टीवी में कोई ऐड आती है तो वो सेल के लिए नहीं होता है, वो होता है मार्केटिंग के लिए। क्योंकि टीवी में ऐड दिया जाता है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कौन सा सामान किस एड्रेस पे मिलेगा। और थोड़े दिन बाद वही साबुन, वही टूथपेस्ट आपके गली में, आपके मोहल्ले में जो भी दुकान होती है शहर में, वहां मिलने लग जाती है ऑफर के साथ, और एक बोर्ड लगा होता है। तो उसको बोलते हैं क्या, सेल्स। तो हमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई सर्विस लॉन्च करते हैं, कोई भी ऐड चलाते हैं, ठीक है, का चाहे हम ऑनलाइन ऑर्गेनिक करें चाहे पेड करें, जब भी हम कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करेंगे सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग रिसर्च करना। ठीक है। रिसर्च का मतलब हमें जानना कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कंपटीशन कौन है, किसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, और मार्केट में चल क्या रहा है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे इसको थोड़ा सा समझना है और उसको ध्यान से सुनना है, बार बार इसको रिपीट करके इसको देखना है। क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन नहीं क्लियर होगा तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, आपको कस्टमर की नीड को जानना। आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। आइडेंटिफाई कस्टमर पेन्स, मतलब कस्टमर किस प्रॉब्लम में है। पेन का मतलब कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट है, और नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो खरीदेगा नहीं। व्हाट प्रॉब्लम आर दे फेसिंग, विच नीड्स आर करेंटली अनमेट, मतलब ऐसी कौन सी चीज है। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप वेबसाइट बनाते हैं, उसके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो परेशान है। क्या उसको सर्विस नहीं मिल रही है, क्या उसको वेबसाइट फास्ट लोड नहीं हो रहा है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सेल करने जा रहे हो तो क्या उसको लीड नहीं मिल रही है, लीड का मतलब इंक्वायरी नहीं आ रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपका कस्टमर परेशान है। तो आपको कस्टमर को समझना है, ये भी एक मार्केट रिसर्च का पार्ट है। कस्टमर प्रेफरेंस, प्रोडक्ट फीचर और सर्विस क्वालिटी दे वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचने जा रहे हो उसकी वैल्यू वो क्या करते हैं। उन पता लगा आप कोई भी सामान बेच रहे हो लेकिन उनके लिए उसका मतलब ही नहीं है, कोई फायदे की चीज ही नहीं है। प्राइस सेंसिटिविटी एंड बजट कंसिडरेशन, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जिस मार्केट में जा रहे हो, जिसको देने जा रहे हो, क्या उनके पास इतना पैसा है। ठीक है। एक मार्केट है जहां पे वैगन आर गाड़ी बिकती है, एक मार्केट है जहां बीएमडब्ल्यू बिकती है, लेकिन बीएमडब्ल्यू का शोरूम आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपको देखना होता है कि जिस कस्टमर को आप बेचने जा रहे हो, जहां पे भी बेचने जा रहे हो, वहां जो कस्टमर है उसके जेब में पैसा है भी नहीं है। तो ये हो गया कस्टमर प्रेफरेंस। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर। क्या आता है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या होता है? एक मिनट। हाँ, बिहेवियर में क्या होता है कि हाउ डू दे यूज प्रोडक्ट और सर्विस करेंटली। आपको जानना होता है कि वो जो सर्विस है वो कैसे यूज करते हैं, करेंटली में वो कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, ये जानना होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज और एंगेजमेंट, जो भी वो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उस तरह के प्रोडक्ट वो कितनी बार बार कस्टमर खरीदता है। अब जैसे साबुन है, सर्फ है, बार बार यूज करेगा, बार बार खरीदेगा। वेबसाइट है, एक बार बनाएगा, डिजिटल मार्केटिंग बार बार कराएगा। तो ये आपको जानना होता है पहले। ये सारा चीज जब आगे आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो ये पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको पहले। जब भी आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, या कहीं जॉब करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा आपके पास कि भैया मेरे को 1 करोड़ की सेल चाहिए साल में, महीने में या साल में, आप मेरा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आप इसको प्रमोट करो। उससे पहले ये सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ेंगी आपको। अगर ऐसे ही आंख बंद करके रिसर्च कर बिना चले गए तो फिर आपको औंधे मुंह आना पड़ेगा, और एक भी माल नहीं बिकेगा, सारा पैसा फूक जाएगा और कस्टमर आपको भगा देगा। कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे। आपको कस्टमर से फीडबैक लेना तो होता है। आपने देखा होगा कई बार लोग सर्वे कराते हैं, चाहे चुनाव का टाइम हो, चाहे मार्केट हो। आप अलग अलग मार्केट में जाते हो, शहर में भी जाते हो, लोग बाग पर्चा लेके घूमते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं। इंटरव्यू लेना होता है, रिव्यूज लेना होता है। आप अमेजोन पे या अलग अलग जगह पे देखते हो, गूगल पे रिव्यू होता है। तो कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके जो कंप्लेंट्स हैं, उसके सजेशन हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो सजेशन भी देते हैं, जब रिव्यू देते हैं, नेगेटिव रेटिंग देते हैं या पॉजिटिव रेटिंग देते हैं, तो वो सजेशन भी देते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। तो आपको अपने कस्टमर की नीड को जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है एनालाइज कंपटीशन। अब आप मैदान में उतर गए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है कितना ताकतवर है। ठीक है। आप, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे दुनिया में कोई और नहीं बना रहा है, और अगर दुनिया में कोई और नहीं बना रहा है तो वैसे भी बहुत मुश्किल होगा उसको बिकने में, क्योंकि पहले आप कस्टमर को बताओगे, कस्टमर को समझने में साल 2 साल लगेगा, फिर जाके आपका माल बिकेगा। तब तक में दूसरी कंपनी आएगी, वही सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस बना के बेचना शुरू कर देगी। और अगर आपसे मजबूत है पैसे में तो आपसे ज्यादा एडवर्टाइज करेगा, आपसे ज्यादा कम पैसे में माल या सर्विस बेचना शुरू कर देगा। आप हो जाओगे ठन ठन गोपाल। तो इसलिए अपने कंपटीशन को जानना बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो या सेल करते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज समझना जरूरी है। आइडेंटिफाई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। दो तरह के कॉम्पिटिटर होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप वेबसाइट एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रहे हो या वेबसाइट बनाने की सर्विस दे रहे हो, और दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी वेबसाइट बनाता है, तो ये डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है ऑल्टरनेटिव फुलफिलिंग द सेम नीड। मतलब एक बंदा है, जैसे कि लिंक्डइन है, तो अगर आप, या गूगल माई बिजनेस है लोकल लिस्टिंग के लिए, तो वो क्या करता है? ऑल्टरनेटिव सर्विस है, बिना, अगर आप उसको यूज करते हो तो बिना वेबसाइट के भी काम चल जाता है। जैसे कार है, ठीक है, तो एक कार है मारुति की, एक है हुंडई की। तो मारुति और हुंडई क्या हुए? वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। लेकिन अगर मोटरसाइकिल वाला आ गया तो वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया। अगर सिंगल है तो एक तरह से कॉम्पिटिटर तो है ही, लेकिन इनडायरेक्ट है। जहां जिसकी जरूरत है उस हिसाब से वो चला जाता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से आपको समझना होता है कि इसके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन से हैं और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन से हैं आपके। ठीक है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है स्टडी कॉम्पिटिटर ऑफरिंग। मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट में क्या है। अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आप उसके फीचर्स को, मतलब क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, उसके पैसे क्या हैं, कितने दाम में वो माल बेच रहा है। पता लगा वो बेच रहा है 50 रुपए में, आप बेच रहे हो 75 रुपए में, कोई नहीं देगा आपका। वो प्रमोशन कैसे कर रहा है, पता लगा आप एक बस केवल बैठे हो, पर्चा छपवा के गली गली छपवा रहे हो, और वो पता लगा एफएम में भी ऐड दे रहा है, टीवी में भी ऐड दे रहा है, गूगल पे भी दे रहा है, यूट्यूब पे भी दे रहा है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को देखना होता है कि उसके प्रोडक्ट में क्या फीचर है,
उसके प्राइसिंग क्या है और उसके प्रमोशन क्या है, क्योंकि प्रमोशन से ही तो वो कस्टमर तक पहुंच रहा है ना। तो ये आपको जानना होता है कि वो कस्टमर कैसे लीड सेल कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग खरीद रहे हैं। और जब उसकी जो शिकायत है, जब आप सर्वे करते हो तो उसकी वीकनेस पता लगती है, तो आपको जानना होता है कि उसके प्रोडक्ट में कमियां क्या है। जब आप कमियां पता लग जाती हैं तो उन कमियों पे काम करके उससे नया प्रोडक्ट आप बना लेते हो। ठीक है, तो ये जरूरी होता है अपने कॉम्पिटिटर के ऑफरिंग को जानना। ये सारी चीजें, इस वीडियो को बार बार देखना। अगर आपने इस पे पकड़ बना लिया तो आप डिजिटल मार्केटिंग के चैंपियन बन जाओगे 100%। क्योंकि यहीं पर लोग ज्यादा गलती करते हैं। इसके बाद है मार्केट पोजीशनिंग, मतलब आपकी स्टैंड क्या है मार्केट में, आपका पोजीशन क्या है। हाउ कॉम्पिटिटर्स आर परसीव्ड बाय कस्टमर्स, आपके जो कॉम्पिटिटर है, कस्टमर उसको कैसे लेते हैं। ठीक है, कस्टमर के मन में, परसीव्ड का मतलब है कस्टमर के मन में उसकी क्या पोजीशनिंग है। जैसे अगर कोलगेट है, आप कोलगेट टूथपेस्ट है, उसकी पोजीशनिंग अलग है। अगर कोई और कंपनी आएगी उसकी पोजीशनिंग अलग होगी। कोलगेट उसके दिमाग में छप गया है, निरमा है, सर्फ एक्सेल है, ये दिमाग में बैठ गए हैं। मारुति कार है, ठीक है, तो वो दिमाग में बैठ गया है। वैगनार बैठ गया तो उसके दिमाग में। तो ये परसीव्ड वैल्यू है, उसको पता है कि यार ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा चलती है, सस्ती है और हर जगह पे भी है। तो जब कोई नया आएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसको बोलते हैं परसीव्ड बाय कस्टमर, कस्टमर उसको अपने दिमाग में कैसे बिठाया हुआ है। गैप एनालिसिस, एरियाज योर प्रोडक्ट सर्विसेज कैन स्टैंड आउट। जब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम कर लोगे, एक और होता है SWOT होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ठीक है, ये जब चीज आप एनालिसिस कर लेते हो तो गैप एनालिसिस करना होता है कि उसके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज नहीं है जो आपको अपने प्रोडक्ट में लाना है। इसको बोलते हैं गैप एनालिसिस। तो इस तरह से आपको कंपटीटर भी रिसर्च करना है, कंपटीटर पे भी वर्क करना है, साथ के साथ आपको किस पे करना है, मार्केट रिसर्च करना है। बिना इसके आपको कुछ भी आपका काम होने वाला नहीं है। मतलब कस्टमर के नीड को समझना है, मार्केट रिसर्च में क्या करना है, मार्केट रिसर्च में हमारे कस्टमर को नीड को जानना है, कंपटीशन को समझना है, उसके बाद ये समझना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। पता लगा आप 10 साल पुरानी चीज बेच रहे हो, मार्केट में नई चीज आ गई है। इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, जैसे आजकल AI आ गया है। अब अगर मैं 10 साल पुराना कोर्स बेचता हूँ किसी को, वो कोर्स बेचता हूँ जो 3 साल 4 साल पहले चलता था, तो उसको लोग नहीं लेंगे। लोग कहेंगे भैया जो नया चीज है वो सिखाओ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब आने जो टेक्नोलॉजी है, जो बूम पे है, जो ग्रो कर रही है, उसके बारे में बताओ। पॉपुलर सर्विसेज प्रोडक्ट गेनिंग ट्रैक्शन, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा चल रहा है। अब अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सेल करूंगा तो लोग कहेंगे भाई मेरे को तो सामान बेचना है, सर्विस बेचना है, फटाफट पैसा चाहिए, तुम बताओ मार्केटिंग कैसे करोगे। और मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसा है जी, मेरे को तो वही 20 साल पुरानी वेबसाइट है वो बनवा लो, कहेगा भाग यहाँ से। तो आपको इंडस्ट्री का ट्रेंड जानना जरूरी होता है। पता लगा, आप देखो कोई भी हो, जैसे मान लो गाड़ी है, नई नई चीज गाड़ी आती है, मोबाइल है। अब पता लगा वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली मोबाइल आप बेचना शुरू कर दो, तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टच स्क्रीन वाला फोन खरीदना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा जिसमें चार्जिंग ज्यादा हो, ज्यादा देर तक चले, उसके अंदर कुछ AI आ जाए, तब लोग खरीदेंगे। तो उसके अंदर क्या नई चीज है, तो ये इंडस्ट्री ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाना पड़ेगा, ऐड बनानी पड़ेगी, ताकि आप कॉम्पिट कर सको। ये है मार्केट रिसर्च का पार्ट। मार्केट साइज एंड ग्रोथ, अब आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो उसका साइज क्या है। मार्केट साइज का मतलब होता है करंट मार्केट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, जैसे एक है आपने पूरा इंडिया ले लिया, अब इसमें आपके कितने खरीदार हैं। पता लगा आप शोरूम खोल लिए, आप दुकान खोल लिए, उस जगह पे कोई खरीदार ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो आपको हमेशा मार्केट साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप देखो कि अगर आप मोबाइल के मार्केट साइज है तो हर घर को जरूरत है, तो मोबाइल का मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। लेकिन लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का मार्केट साइज कम है एज कम्पेयर टू मोबाइल, क्योंकि लैपटॉप वही लोग यूज करेंगे
जिनके घर में पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके बिना लोग जी भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। ग्रोथ रेट का मतलब है कि वो कैसे, आने वाले टाइम में उसका भविष्य क्या है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज के टाइम पे एआई आ गया, तो एआई का क्या है, ग्रोथ रेट आगे है, अभी स्टार्ट है और ये आगे बढ़ता जाएगा, सुधार होता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज होंगी जो डिक्लाइनिंग की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। तो उसको उसको हमें नहीं अडॉप्ट करना है, तो उस तरफ नहीं जाना है। फिर उसके बाद रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेशन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो या कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हो, हर कंट्री, हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना रूल रेगुलेशन होता है। उसके हिसाब से आपको देखना होता है। पता लगा कोई ऐसी चीज बेच रहे हो, जैसे कोई एडल्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट होता है, वो गूगल नहीं बेचने देता, बैन कर देता है। फेसबुक हो गया, बैन कर देता है। सबके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इंडिया में एडल्ट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन और कहीं अदर कंट्रीज में वो लीगल है, ठीक है ना। जैसे अभी एक नया कानून आया है कि जो ड्रीम इलेवन है, जो जुआ वगैरह, जो सट्टा वट्टा खेलते थे, इस तरह की चीजों पे बैन लग गया है, ठीक है, पूरी तरह से। और उस पर टैक्स वैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट बनाती है, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब अब हमारा जो देश है वो धार्मिक देश है, तो हमारे हमारा जो कल्चर है वो अलग है, ठीक है। साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, कहीं पे गाय को पूजा जाता है और कहीं पे गाय का मीट खाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फैक्टर होता है। इन सब चीजों को भी हमें स्टडी करना होता है मार्केट रिसर्च के दौरान पे, ठीक है ना। अब आ जाता है मार्केट ट्रेंड, हमारे को पता लग गया। एनालाइजिंग कंपटीशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड हो गया, हमने कंपटीशन में एनालाइज कर लिया, मार्केट के ट्रेंड पता कर लिया। अब टूल्स एंड मेथड, मतलब आप मार्केट रिसर्च करने के लिए क्या क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज होती है प्राइमरी रिसर्च। क्या कैसे करते हैं हम लोग, देखो, प्राइमरी रिसर्च के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्राइमरी रिसर्च के लिए हम सर्वे कराते हैं। जैसे आप ऑनलाइन सर्वे करा सकते हैं, आप ऑफलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है आप गूगल पे ऐड चला दीजिए। ऑफलाइन का मतलब हो गया आप वन टू वन लोगों को डोर टू डोर भेजना शुरू करिए, इंटरव्यू ले। आप इंटरव्यू ले सकते हैं लोगों का, फोकस ग्रुप्स ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उन पे फोकस कर सकते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन वही है, फील्ड में अपना भेज के लोगों से पता करा सकते हैं। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, रिपोर्ट्स, आर्टिकल, केस स्टडीज, मार्केट डेटाबेस। ऑनलाइन में मार्केट में बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कंटेंट होते हैं, केस स्टडीज होती है, मार्केट डेटाबेस होता है जो आपको मार्केट में पता लगता है। गूगल ट्रेंड से आपको पता लगता है, गूगल अपना फ्री में बताता है कौन सी चीज आगे जा रही है, कौन सी चीज डिक्लाइन हो रही है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। कुछ सीआरएम डेटा है, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो सीआरएम डेटा के जरिए बता, सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत सारी कंपनियों के पास अपना सॉफ्टवेयर होता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनके जरिए हम लोग ये मार्केट रिसर्च करते हैं। तो इतना डेप्थ में अभी आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे या आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, कभी आप अपना काम खोलोगे, तो आपको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ये सारी चीजें करनी होती हैं। इसमें भी बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। अगर ऐसे अंदर जाते जाओगे तो जाते जाओगे पूरी एमबीए कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बेसिक चीज है, आप थोड़ा सा नॉलेज रखो। उसके बाद है इंसाइट्स एंड एक्शंस, मतलब क्या होता है, रिपोर्ट्स और जानना, और साथ के साथ उस पर एक्शन लेना। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अनमेट नीड्स, ऐसी कौन सी जरूरत है जिसको अभी मीट नहीं किया गया। गैप्स इन कॉम्पिटिटर ऑफरिंग, जो कंप्यूटर के जो प्राइसिंग है, ऑफरिंग है, उसमें गैप क्या है। मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सारी चीजें, डेटा का मतलब है उसकी पूरा प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। मान लीजिए एक मोबाइल है, एक उसकी प्राइस क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना अप जाता है, कितना डाउन जाता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता है जिसके जरिए उसका मोबाइल बिकता है या उसकी सर्विस बिकती है। उसके प्रोडक्ट में क्या वो डेवलप कर रहा है, क्या नई चीज लेके आ रहा है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कीप अपडेटिंग इनसाइट एज मार्केटिंग कंडीशन इवॉल्व, आपको मार्केट का
जो भी है मार्केटिंग मार्केट रिसर्च का सब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रिसर्च कर लिया और हो गया, तो आपको डे बाय डे आपको इस पे काम करना होता है। सो इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट चीप। मतलब ये सब काम उन्हीं कंपनी के साथ करना होता है जो महीने के 1,50,000 रुपए आपको देती है। ये नहीं कि कोई 5,000 आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए दे रहा है तब ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं। अगर ये सब चीजें करनी है तो कम से कम महीने के जो फीस होती है 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए होती है, तब ये सब चीज करना होता है। क्योंकि ये अकेले का काम नहीं होता, इसमें टीम की जरूरत होती है। तो इसको अच्छे से बार बार देखना और समझना। ना समझ में आए तो फिर मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, एसटीपी। मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। मतलब जब हम मार्केट को क्या करते हैं, देखो इसमें हमारा क्या चलता है, मार्केटिंग फंडामेंटल चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मार्केट इनटू सेगमेंट। जो मार्केट होता है, जो भी हमारा मार्केट है, अब ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोडक्ट हर जगह बिकेगा, तो हमें अपने मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, पार्ट वाइज करना पड़ेगा। चूज योर टारगेट ऑडियंस। मतलब आप टारगेटिंग का मतलब होता है आप जब एड चलाते हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कोई एड चलाओगे, फेसबुक ऐड चलाओगे, गूगल पे ऐड चलाओगे, यूट्यूब पे ऐड चलाओगे, तो आप किस जगह पे आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे कौन खरीदेगा, एंड पोजीशन योर प्रोडक्ट क्लियरली। तो इसके बारे में समझते हैं। तो वन बाय वन क्या है सेगमेंटेशन, डिवाइड द मार्केट। मतलब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस एज के लोगों के लिए है। ठीक है, किस एज के लिए लोगों के लिए है और कौन से लोग खरीदेंगे, बच्चे खरीदेंगे या बड़े खरीदेंगे या टीनेजर खरीदेंगे, और उनका जेंडर क्या होगा। मान लीजिए आप कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हो, तो आपको ऐड किसको दिखाना है, फीमेल्स को दिखाना है जो कॉस्मेटिक का सामान खरीद सके। एजुकेशन लेवल, अब मान लो जो स्कूल की ऐड चला रहे हो और आपका जो स्कूल है वो काफी महंगा है, तो ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा होगा वही तो महंगे स्कूल में पढ़ाएगा। ठीक है, वही तो पैसा खर्च करेगा। तो इस तरह से आपको देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट यूज करने वाला जो कस्टमर है उसका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए। वो स्कूल का पढ़ा होना चाहिए, कॉलेज का पढ़ा होना चाहिए, या प्रोफेशनल होना चाहिए। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये मार्केट को अलग करने के ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक। लोकेशन, किस शहर के लोग आपकी ऐड को देखें, किस स्टेट के लोग ऐड देखें, तो ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। लैंग्वेज प्रेफरेंस, हिंदी वालों को दिखाना है या इंग्लिश वालों को दिखाना है या तमिल वालों को दिखाना है। अगर आप साउथ इंडिया में ऐड चलाओगे तो तमिल वालों को दिखेगा, तो लैंग्वेज प्रेफरेंस। अगर आप यूपी, बिहार, मतलब जहां पर हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है तो वहां पर लैंग्वेज प्रेफरेंस दिया जाता है। इस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। मतलब इंटरेस्ट क्या है आपके कस्टमर का, उसकी स्किल क्या है, उसकी हॉबी क्या है। आप मान लीजिए योगा मैट बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली जो योगा करेगा वही तो योगा मैट खरीदेगा। स्पोर्ट्स की चीजें आप बेच रहे हो, तो जो स्पोर्ट्स का फेवरेट फैन होगा वही तो खरीदेगा। ठीक है ना। अगर कोई बुक लवर होगा, अगर आपको किताब बेचना है तो बुक लवर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई कंपटीशन की बुक बेच रहे हैं, तो आप देखेंगे भैया जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा वही तो एसएससी की बुक खरीदेगा। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है ना। इसके बाद है लाइफ स्टाइल। जो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के लोग यूज करेंगे, स्टूडेंट यूज करेंगे, प्रोफेशनल जॉब करने वाले, या जो घर में रहने वाले हैं वो यूज करेंगे। तो ये आपको जानना होता है कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। उसके बाद बिहेवियर सेगमेंटेशन, लर्निंग गोल्स, एग्जाम प्रिपरेशन, करियर ग्रोथ, पर्सनल एनरिचमेंट। मतलब उनके जो गोल्स क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना होता है। वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग, आप फेसबुक को बोलते हो कि भैया ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाओ जो जॉब कर रहे हो, ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो। तो ये सारे बिहेवियर सेगमेंटेशन होते हैं। लर्निंग स्टाइल, उनकी लर्निंग स्टाइल्स क्या होती हैं वो चीजें। फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्निंग, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन। ठीक। इसके बाद क्या होता है, टारगेटिंग। सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, टारगेटिंग।
इवेल्युएट सेगमेंट, मार्केट साइज, मतलब किसको, आपको आपका जो ऑडियंस है वो कौन सा है, मार्केट साइज कितना है। पता लगा आप 10,000 लोगों को टारगेट कर रहे हो तो आपका ऐड का खर्चा बहुत ज्यादा जाएगा, ज्यादा लोग होंगे तो ऐड का खर्चा कम होगा। ग्रोथ पोटेंशियल, आपके जो आपका जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ क्या हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी, क्या आप उन तक पहुंच पाओगे, और पहुंच पाओगे तो कैसे पहुंच पाओगे। पता लगा आप कोई भी, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपका प्रोडक्ट सिक्किम है, अब सिक्किम में पहाड़ों पे शिपिंग पार्टनर है ही नहीं आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर पे, ठीक है, ऐसे पहाड़ी एरिया के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो खरीद तो रहे हैं लेकिन आप भेज नहीं पा रहे हो। तो आपको चेक करना होता है कि आप जहां पर ऐड चला रहे हो वहां के लोगों तक आप पहुंच भी पाओगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट टारगेट मार्केट, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, स्कूल स्कूल स्टूडेंट है 6 से जो है 12, फिर या उनको मैथ चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट मार्केट, वर्किंग प्रोफेशनल, हॉबी लर्नर्स। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, फोकस ऑन सेगमेंट दैट अलाइन विद योर एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज, मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी पोजीशनिंग है वो आपकी एक्सपर्टाइज से रिसोर्स से मीट करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी टारगेट कर दो। नेक्स्ट है पोजीशनिंग, एक है हमारा सेगमेंटेशन कर लिया, टारगेट कर लिया हमने, पहले अलग अलग कर लिया कौन हमारे टारगेट ऑडियंस है, क्या क्या उनके बिहेवियर हैं, क्या साइकोग्राफिक है, फिर हमने टारगेट कर लिया हमें ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है। अब है पोजीशन, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन, व्हाट मेक्स योर टीचिंग यूनिक, आपकी जो सिखाने का तरीका है, बेचने का तरीका है, वो कैसे आपके प्रोडक्ट को लोगों से अलग हट के बताता है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ऐसी क्या चीज है जो आपको लोगों से अलग करती है, आपकी क्या एक कहते हैं ना यूएसपी है, लर्न कोडिंग विद रियल प्रोजेक्ट इन 30 डेज, इस तरह से। मैसेजिंग, आप कस्टमर को कैसे अपडेट करते हो, हाईलाइट बेनिफिट्स, आप उनको कैसे बताते हो कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, आप कोई गारंटीज रिजल्ट देते हो, क्या देते हो, इस तरह से। ब्रांड परसेप्शन, आपके ब्रांड के बारे में लोगों के दिमाग में कैसे बैठता है, आप लोगों के दिमाग में कैसे अपने आप को सेट करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांड परसेप्शन। तो ये बेसिक फाउंडेशन का दूसरा पार्ट है सेगमेंटेशन। पहला है मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग फंडामेंटल का, और दूसरा है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, दैट इज कॉल्ड एसटीपी। ठीक है ना। तो ये हमारा दो चीज कंप्लीट हो गया, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसको आप बार बार रिवाइज करके देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो 100% डिजिटल मार्केटिंग आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग लोगों को लगता है बस टूल सीख लो, लेकिन नहीं, आपको जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी टूल कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। अगली क्लास में हम मार्केटिंग मिक्स सीखेंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन सीखेंगे, ब्रांडिंग सीखेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखेंगे, मेजरिंग एंड अडेप्टिंग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कंज्यूमर साइकोलॉजी, लोकल बिजनेस, ब्रांडिंग बेसिक, ये सारी चीजें करने के बाद फिर आगे हम गूगल माई बिजनेस, फिर हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू होगा। तो अभी हम लोग एक आध दो हफ्ता इस पे लगाएंगे, अच्छे से अपने आप को मजबूत करेंगे, नींव को मजबूत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवाइज करना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा जल्दी।